हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन मशीन। जो मशीन होती है उसमें यहाँ पर रोटेशन होता है। जो पार्ट्स रोटेट करते हैं उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करें। अब देखिए दोस्तों, बैलेंसिंग मीन्स क्या होता है। जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे उनको हमें इक्वालाइज करना पड़ता है या एलिमिनेट करना पड़ता है। ये काम होता है। सिंपल आइडिया है, जो अगर मशीन के अंदर फोर्स बैलेंस नहीं रहेंगी तो हमारी मशीन शेक हो सकती है इससे। और अगर वो शेक कंटिन्यू रहेगा तो हमारी जो मशीन है वो फेल हो सकती है, वो फिर इसके पार्ट्स बेंड हो सकते हैं या फिर यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स हो सकते हैं। अब बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? तो रिड्यूसिंग वाइब्रेशन और अनवांटेड फोर्सेस। जो अनवांटेड फोर्सेस होते हैं या वाइब्रेशन होता है उनको हमें रिड्यूस करना पड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस। अब जो रोटेटिंग मासेस होते हैं उनकी बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट? अब देखिए जो मशीन होते हैं उसके अंदर बहुत पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स रोटेट करते हैं और कुछ पार्ट रेसिप्रोकेट करते हैं। अब जो मूविंग मास होते हैं या मूविंग पार्ट होते हैं उनको कहते हैं इनर्शिया फोर्सेस। अब जो इनर्शिया फोर्सेस होते हैं, अगर आपने उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया तो उनको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हमारे मशीन वो वाइब्रेट कर सकते हैं, बहुत सारा नॉइज क्रिएट कर सकती है, फेल हो सकती है, या फिर पार्ट्स बेंड हो सकती है, या फिर फटी क्रैक हो सकते हैं। अब जो वाइब्रेशन होता है तो की वजह से क्या होता है, तो धीरे धीरे हमारे मशीन के अंदर डैमेज आना स्टार्ट होती है, क्रैक्स आना स्टार्ट होती है। इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस हम कैसे करनी पड़ती है वो नहीं। सबसे पहले ये समझिए ये होता कैसे, लीड कैसे होगा बैलेंस, अंदर फोर्सेस क्रिएट कैसे। अब देखिए, तो जहाँ मास रोटेट होता है तो वहां पर सेंट्रिफुगल फोर्स होती है। सेंट्रिफुगल फोर्स है वो हमारा मास है वो आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन जाने की कोशिश करता है। अब जो सेंट्रिफुगल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी दैट स्क्वायर या फिर स्पीड का स्क्वायर आप कह सकते हैं। अब एक इमेजिन कीजिए, जो हमारा एक ओब्लिक शाफ्ट है उसके ऊपर ऐसे हेवी स्पॉट लगाओ। अब ये हेवी स्पॉट क्या करेंगे, आप बाहर जाने की बाहर निकलने की करके इस वजह से क्या होगा दोस्तों, जो अनबैलेंस फोर्स वहां पर क्रिएट हो और हो सकता है इस वजह से हमारा शाफ्ट भी बेंड हो। तो इसकी वजह से हमें ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है जब हम किसी फोर्स को बैलेंस नहीं करें, जो रोटेशनल फोर्सेस को बैलेंस नहीं करें। अगर सपोज कीजिए एक जो कार है वो हाई स्पीड में जा रही है और जो कार के पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे कार बॉडी के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे अनबैलेंस फोर्सेस होंगे। उसमें से क्या होगा, जो हमारी स्प्रिंग है वो वाइब्रेट कर सकती है, जो टायर है वो वेयर कर सकते हैं, फिर जो सस्पेंशन है वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस वजह से जो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर पूरे पार्ट्स को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कार है वो सही तरीके से रोड पर चल पाती है और हम कितनी भी स्पीड में उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम देखेंगे जो रोटेट मासेस होते हैं बैलेंस कैसे करते हैं, मैथमेटिकली समझेंगे। आप देखिए यहाँ पर हर सिलेंडर के अंदर और यहाँ पर बीच में हमने कितने सारे यहाँ पर करंट लगा। अब देखिए आप सपोज कीजिए यहाँ पर सब एक साइड में सिलेंडर्स, जब सिलेंडर चाप की वजह से रेसिप्रोकेट होंगे तो यहाँ पर कितना सारा अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो। इसीलिए हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेट सिलेंडर लगाई। तो ये क्या करते हैं, जो एक दूसरे के जो बैक फोर्स होते हैं उसको कैंसल आउट करते हैं। तो ऐसे ही ये शाफ्ट एग्जांपल, जहां पर हम एक रॉड यहाँ लगाएंगे एक रॉड अपोजिट में लगाएंगे। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितने सारे हमने रिंच के अंदर रिंच लगाए हैं। रिंच क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की अनबैलेंस फोर्स को या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सर रोटेटिंग मास है वो बैक हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड। वैसे हम क्या करेंगे, जो एक साइड का जो पार्ट होगा उसकी मास दो रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड होगा, वो उतनी वैल्यू आएंगी, उतना ही आप जो अपोजिट साइड का जो हमारा पार्ट होगा उसकी भी वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, हमारे जो रोटेटिंग मास है उनको बैलेंस करें। चलिए अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। जो रेसिप्रोकेटिंग मासेस होती है उनको हम कैसे बैलेंस करते हैं। अभी हमने क्या देखा, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। अब हम देखें जो रेसिप्रोकेट होते हैं,
पार्ट्स हमारे, ये फोर्स को हम कैसे वैल्यूज। अब दोस्तों ये जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोशन होता है हमारा ये रेसिप्रोकेशन, और जो बैलेंस का तो उससे ज्यादा होता है। अब देखिए दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग में पार्ट्स क्या होते हैं, मूव एंड बैक एंड फोर्थ, मूव बैक एंड फोर्थ, बैक पर और फोर्थ पर ये मूव है। जैसे जो इंजन होता है उसके अंदर पिस्टन है या कंप्रेसर प्लंजर है, तो ये डोंट रोटेट कंटिन्यूअस, जो हमारा रोटरी मास है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये एक्सेलरेट करते हैं या डी एक्सेलरेट करते हैं एवरी साइकिल। तो ये इसकी वजह से होता है डिफरेंट डिफरेंट इनर्शियल फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हमें कैंसल आउट करना होता है, तो इसलिए ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू रोटेशन मास। अब देखिए दोस्तों इंजन का एग्जांपल लीजिए, अब इंजन में क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो अप एंड डाउन मूव होता है। तो क्या होता है, जैसे वो ऊपर जाता है और यहाँ पर जाकर फिर स्टॉप हो जाता है और फिर नीचे की तरफ। अब इससे क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन क्रिएट नेचुरल फोर्स, इनर्शियल फोर्सेस यहाँ पर बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। जो नीड फोर्सेस एक्ट ऑन इंजन थ्रेड, जो इंजन तो ये फोर्सेस एक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो इससे होता है यहाँ पर हमारा इंजन क्या होता है, शेक करना स्टार्ट करता है, क्या वाइब्रेशन में है। चलिए हम देखेंगे ये शेकिंग फोर्स हम कैसे बैलेंस। आप देखिए दोस्तों जो इनर्शियल फोर्सेस होते हैं जो एक्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स पर, जो इनर्शियल फोर्सेस थे वो जो रेसिप्रोकेट हमारा सिस्टम हो रहा है फॉर एग्जांपल तो उस पर एक्ट करें। अगर रिजल्टिंग दो फोर्स रिजल्टेड, जो उनका रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारे पार्ट का, अगर वो जीरो इक्वल टू जीरो नहीं है तो वहां पर क्या होगा, बैक फोर्स क्रिएट होगी या फिर हमें उसे शेकिंग फोर्स भी कहें। अगर रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो होगा तो मशीन हमारी स्मूथली रन करेगी विदाउट वाइब्रेशन विदाउट शेकिंग। अगर वहां पर रिजल्टिंग फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं होंगे तो मशीन वाइब्रेट करेगी। तो वो जितनी स्पीड होंगी उतना ज्यादा फोर्स वहां पर क्रिएट होंगे और उतना ज्यादा वहां पर वाइब्रेट क्रिएट होगा, बिकॉज इनर्शिया फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी इनर्शियल फोर्सेस बढ़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में पिस्टन लगाते हैं, इसकी वजह से क्या होती है, इनर्शियल फोर्स से कैंसल आउट होती है और रिजल्टेंट हमें जीरो मिलता है और हमारी मशीन स्मूथली रन करती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, ये हमारा सिंगल पिस्टन सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पिस्टन होगा वो ऊपर होने के लिए मूव करें, तो यहाँ पर कोई और दूसरा पिस्टन नहीं है बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब कंपेयर ये से फोर सिलेंडर या मल्टीपल सिलेंडर इंजन के साथ, यहाँ पर क्या होगा, ईच सिलेंडर विल कैंसल आउट अदर सिलेंडर इनर्शियल फोर्सेस। हर सिलेंडर अपने अपोजिट वाले सिलेंडर की इनर्शियल फोर्सेस को कैंसल आउट करते हैं। ये सिलेंडर ज्यादा वर्क करता है, इसलिए हमारी इतनी वाइब्रेशन पकड़ती है एज कम्पेयर टू हमारे फोर व्हीलर है। तो इसी तरह इसके टेक्निक का यूज करके हम जो वाइब्रेशन उसको यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है रोबोटिक मार्ग में और इलेक्ट्रॉनिक मार्ग। जो रोबोटिक मार्ग है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो कैंसल हो जाता है चीज को, लेकिन जो रेसिप्रोकल मार्ग है वो इनर्शियल फोर्स प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकेशन, और वो कैंसल हो जाना पूरा फिटिंग है थोड़ा कॉम्प्लीट हुआ, वो ये बैलेंस फोर्स नीड बैलेंस, दोनों ये हमने बैलेंस ये सब वर्क परफेक्शन मेथड है दोनों को बैलेंस करके धीरे से हो जाए बस। हम इनको फुली कंट्रोल तो नहीं कर पाते बैच, वो एकदम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। उनको हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीपल सिलेंडर लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म थिंक करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके हम थिंक करेंगे कैसे हम उनको कैंसल आउट कर सकते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग क्या होता है, जो आता है जब भी अनबैलेंस फोर्स इंक्रीज होती है वो बेयरिंग पर वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, शॉक पर स्ट्रेस आता है, बहुत सारी नॉइज प्रोड्यूस होती है और इन सब की वजह से जो हमारा मेंटेनेंस पार्ट है वो मर जाता है। इसलिए जो हाई स्पीड मशीन होती है उनको बैलेंस करना ज्यादा जरूरी। जो टर्बाइंस होते हैं कंप्रेसर होते हैं वो सब डिपेंड करते हैं प्रॉपर बैलेंस। तो दोस्तों हमने जितना भी अब तक वीडियो में देखा ये उसकी फाइनल समझ, जो आप वीडियो को पॉज करके इसकी रेट कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आए और इसी वीडियो की बूटी आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो, मैं जवाब रिप्लाई देता हूँ। और
थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।